बीवी छोड़ के चली गई, दोनों बच्चे भी हॉस्टल में। माँ बाप ने भी मुझसे दूरी बना ली जब से पता चला कि पहले मुझे लगता था मेरे साथ सब नॉर्मल है, ऐसा तो हर लड़के या मर्दों के साथ होता होगा, पर मैं गलत था। पहले पहले इधर उधर मैगजीन्स में फोटो देखने का शौक था, फिर ऐसे मैगजीन्स घर पे 10-15 छुपा के रखने लगा। जब भी घर पे अकेला होता तब देख लेता था, पर मुझे क्या मालूम था कि जिसे मैं फन समझता था वो आगे चलकर मेरी बीमारी बन जाएगी। एक बार रात को मैं 2 नंबर जाना चाहता था, तब हम चॉल सिस्टम में ही रहते थे। रात के करीब 12:30-1 बजे होंगे। टॉयलेट से वापस आने के बाद पड़ोस के घर से कुछ आवाजें सुनी। साफ सफाई करने वाला टेबल भी बाहर रखा था। बिना आवाज किए टेबल को विंडो के पास रखा और चढ़ गया टेबल के ऊपर। और उस रात मैंने जो पहली बार देखा, आज तक उसे भूल नहीं पाया हूं। बस फिर क्या, मेरी इस बीमारी ने नेक्स्ट लेवल पर जंप कर दिया था। जैसे ही मैं घर से बाहर निकलूं, आंखें कपड़ों के पीछे के शरीर को ढूंढती थी। फिर वो कॉलेज में हो या रेलवे प्लेटफॉर्म पर या बस में। और बस में गर्दी ज्यादा हो तो फिर मजा ही अलग है। पढ़ाई में मैं ठीक ठाक था, और फिर मेरे दोस्त इसके खतरनाक दौर पे ले गए। मेरा दोस्त मुझे एक दिन रात को बाजू के गली में राजू वीडियो पार्लर में जंगल जवानी देखने लेके गया। मुझे लगा 20 रुपए में क्या देखने मिलेगा, पर अंदर तो कुछ और ही फिल्म चालू थी। 2 घंटे कहाँ चले गए मुझे पता ही नहीं चला, पर उस फिल्म में एक अलग ही मजा आया। 3 स्पीकर लगे थे और वो आवाजें अभी भी मेरे कानों में गूंज रही है। बस फिर मैंने सोच लिया, कुछ भी हो जाए, अब एक गर्लफ्रेंड चाहिए। दोस्तों में सब चढ़ाने वाले भी थे। बस फिर क्या, कॉलेज का एनुअल डे आया था। कॉलेज के एनुअल डे में सोफिया को साड़ी में देख बात करने को चला गया, और मेरी नजर सोफिया के शरीर पर इधर उधर देखने लगी। वो बिना कोई रिएक्शन दिए वहां से चली गई। कॉलेज के बाद धंधा चालू हो गया। नसीब और थोड़ी मेहनत से पैसा आता गया। बस फिर क्या, लिस्ट लंबी बनती गई काम की। काम से रात को देरी से आना और कुछ जगह फिक्स कर ली थी, पर हां, प्रोटेक्शन का हमेशा ध्यान रखता था, क्योंकि इस फील्ड का लंबा खिलाड़ी बनना था मुझे। और अभी तो सिर्फ देसी लड़कियों के साथ ही धमाल मजा किया था। मुझे सारी उन जगह जाना था, चाहे वो कोई भी देश हो। शादी भी मैंने पैसों की लालच में की थी। ससुर की एक ही लड़की थी। कारोबार काफी फैला हुआ था। मैंने सोचा इसी बहाने इंडिया के बाहर जाऊंगा, और फिर नाइट आउट। इस काम को करने के लिए मेरे गाड़ी में एक मोबाइल छुपा के रखा था, ताकि बीवी के सामने मेरी इमेज साफ सुथरी रहे। नई नई शादी के बाद कुछ साल बीवी भी मुझसे परेशान थी। उसे लगता था शायद सारे मर्द एक जैसे होते होंगे, पर मेरे शरीर की भूख राक्षसी भूख थी। मुझे ऐसा लगता है कि शायद 400-500 साल पहले मैं राजा था, जिसकी 50-100 रानियां होंगी, और बड़ा सा महल जिसके आंगन में एक बड़ा सा स्विमिंग पूल होगा, और पूरे दिन सब मंत्री राजा का काम करे और राजा बस अपनी रानियों के साथ। और उस जन्म में जो कुछ नहीं कर पाया वो वापस पूरा करने आज के मॉडर्न जमाने में आया हो। मेरे बीवी को मेरा मोबाइल एक दिन मिल गया। बस फिर जो हुआ
मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई। 10-12 दिन बुरा लगा, पर फिर से वही जिंदगी में लौट आया, क्योंकि मैं इसके बिना रह नहीं सकता। बीवी जाए तो जाए। बाद में कुछ दिन बीमार भी था, पर वापस अपनी हेल्थ को मैंने संभाल लिया। एक्चुअली मेरी ताकत बस एक ही चीज में है। जब भी औरतों के बारे में सोचता था, वापस फुल्ली चार्ज अप हो जाता हूं। आप मेरी कमजोरी समझो या ताकत, सब वही है। 54 साल का हूं, पर मुझे लगता है अब भी बहुत कुछ करना बाकी है। मैं तो मरना भी बिस्तर पे चाहता हूं, चाहे किसी के साथ रहूं। अब 3 लिटिल पैग मारा है, सैटरडे है, घर पे वापस सुबह ही आऊंगा।